हाय गाइस, देखिए अभी तक हम लोगों ने दो फंडामेंटल ऑपरेशंस पढ़ लिए हैं। फर्स्ट इज सब्ट्रैक्शन एंड सेकंड इज मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अभी मैं आपको जो थर्ड ऑपरेशन है मैथमेटिक्स में डिवीजन, उसको वैदिक मैथ्स की हेल्प से सॉल्व करना बताऊंगा। ठीक है, डिवीजन जैसा कि आप सभी जानते हो कैलकुलेट करना थोड़ा सा कम्बरसम, थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग टास्क है। तो वैदिक मैथ्स में ऐसे 3 या 4 तरीके होते हैं जिसकी हेल्प से हम डिवीजन को बहुत ही इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सबसे इजी वाला डिवीजन बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हम किसका यूज लेंगे, बेस का। अगेन मतलब अगर हमारा नंबर जो है वो बेस से कम है तो हम डिवाइड कैसे करेंगे, और बेस से ज्यादा है तो डिवाइड कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, नॉर्मली हम जब कभी भी डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो यहां जो आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डिविडेंड। यहाँ पे जो आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डिवाइजर। ठीक है, तो ये रिजल्ट आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। ठीक है, और फाइनली जो भी बचता है वो हमारा आ गया रिमाइंडर। ठीक है, तो ये जो वैदिक मैथ्स के दो तरीके हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगा, इसकी हेल्प से आप डायरेक्ट ही क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये जो तरीका हमारा लगेगा ये डिवाइजर पे लगेगा। या तो डिवाइजर जो होगा वो बेस से कम होगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक मैंने लिख दिया 9, बेस क्या होगा 10, तो 10 से कम है। मैंने लिख दिया 98, मतलब 100, तो यानी फिर बेस से कम है। तो इस तरह से या तो डिवाइजर आपका बेस से कम होगा, या हो सकता है आपका डिवाइजर आ गया 12, मतलब बेस से ज्यादा आ गया 121, बेस से ज्यादा। ठीक है ना, मतलब या तो हमारा डिवाइजर बेस से कम होगा या हमारा डिवाइजर बेस से ज्यादा होगा। तो हम डायरेक्टली क्वोशिएंट और रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, ये हमारा तरीका है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको पहला तरीका बताता हूँ। पहला तरीका हमारा क्या कहता है कि अगर हमारा डिवाइजर जो है वो अगर बेस से छोटा है तो हम उसको कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा डायरेक्ट ही आंसर है। ये भी कैसे आएगा ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो हमने पहले पढ़ा है, लाइक यहाँ पे हमारा डिवाइजर क्या है वो लिख लीजिए। हमारा यहाँ पे डिवाइजर है 9। ठीक है, और 9 बेस से कम है, और इसके लिए ओरिजिनल बेस कौन है 10, तो 10 माइनस 9 कितना होता है वो 1। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एग्जैक्टली 9 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तरीका क्या बस वो आप समझ लीजिए। ठीक है, जैसे आपको नंबर दिया है 2 1 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे बेस कौन है 10, तो 10 में कितने डिजिट है, एक। तो आप राइट से एक डिजिट को सेपरेट कर लीजिए। कर लिया, मतलब ये वाला नंबर आपका अलग ट्रीट हो गया और ये वाला नंबर आपका अलग ट्रीट हो गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखिए अब आप क्या करना, जो भी आपका 9 उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया आपने, उसको यहां लिख दीजिए। आ गया। अब आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट डिजिट है इसको तो एज इट इज लिख देना है हमेशा ही। फिर यहाँ पे जो डिजिट आया इसको डायरेक्टली इससे इंटू करना है, तो कितना आएगा 2। तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। फाइनली इन दोनों का ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 3। फिर यहाँ पे जो आया फिर इसको इससे वापस इंटू कर दीजिए, कितना आएगा 3। तो फिर यहाँ 3 लिख दीजिए, यहाँ कितना आएगा 4, और फिर 4 को फिर से 1 से इंटू कर दीजिए, कितना आएगा 4। तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 6। तो देखिए कितना आसानी से हमने क्या निकाला है, दिस इज योर क्वोशिएंट एंड दिस इज योर रिमाइंडर। ठीक है, मतलब हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे ही नहीं, हम जो भी नंबर दिया होगा जो बेस से कम होगा उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, और जो कॉम्प्लीमेंट आएगा उससे इंटू करेंगे, ना कि डिवाइड। ठीक है, और एग्जांपल कर लीजिए। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल ले लीजिए 2 2 3 4 1। तो अगेन क्या करेंगे, 2 2 3 4 1। बेस यहाँ पे हमारा 10 है तो 10 माइनस 9 आ गया 1। बेस में कितने जीरो है, एक, तो इसलिए यहां से इसको पूरा का पूरा अलग कर लिया, सेपरेट कर लीजिए। हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे आया 1, तो ये 1 एज इट इज लिख दीजिए। अब प्रोसेस वेरी वेरी इजी, फर्स्ट डिजिट एज इट इज लिख दीजिए, कितना आएगा 2। ये डिजिट हमेशा इससे इंटू होगा, अगेन कितना आएगा 2। ठीक है, इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा 4। ठीक है, फिर इसको फिर से इससे इंटू कीजिए, कितना आएगा 4, कितना आएगा 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, अब आप 7 को फिर 1 से इंटू करोगे तो आएगा 7, और फाइनली यहाँ पे कितना आएगा 11। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आ गया, थोड़ा सा डिफिकल्टी आ गया। कैसे, क्योंकि ये 11 आया और यहाँ पे हमारा डिजिट तो सिंगल ही आना चाहिए ना, तो यहाँ पे 2 डिजिट आ गया। तो सबसे पहला टास्क क्या करेंगे हम लोग, ये जो 11 आया है इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्ट करने का तरीका क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 11 को आप 1 से इंटू कर दीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये आगे लिख दीजिए आप।
लिख दिया। अब इन दोनों का ऐड करो, कितना आ गया 12। ठीक है, अब ये हम इस पार्ट को अलग डील करेंगे और इस पार्ट को अलग डील करेंगे। तो सबसे पहले इस पार्ट को देखिए, ये जो भी यहाँ पे कैरी जनरेटर है इसको आप आगे नेक्स्ट ऐड कर दीजिए। तो 2 4 ये 1 आगे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 8 1, इतना हो गया। ओके, ये तो हमारा एक पार्ट आ गया। अब देखिए दूसरा पार्ट हमारा क्या है 12, जो हमारा क्या बोल रहा है रिमाइंडर है, लेकिन हम जानते हैं रिमाइंडर अगर 9 हमारा डिवाइजर है तो रिमाइंडर तो 9 से छोटा ही आएगा। तो अब यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ गया, तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट पे फिर से यही ऑपरेशन वापस से करेंगे। कैसे करेंगे देखो, इस 12 को आप अलग से लिखोगे तो 1 एंड 2 सेपरेटली डील कर लीजिए अगेन। ठीक है, अब फिर यहाँ पे क्या करना है, आपको यही तरीका वापस से लगा देना है। तो ये आपका 1 वापस से आ गया, फर्स्ट डिजिट एज इट इज लिखेंगे। ठीक है यहाँ पे, और फिर इसको इससे इंटू करके यहाँ लिख देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 3। तो यहां से क्या है, ये 1 आ गया और ये 3 आ गया। या आप ऐसा कहिए कि 12 को हमने 9 से डिवाइड किया, तो जब 12 को हम डायरेक्टली 9 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा और 3 हमारा क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। तो ये जो एक आया इसको आप यहां लिख दीजिए, कितना है 2 4 8 2। ठीक है, और फाइनली हमारा रिमाइंडर कितना है 3, तो ये 3 आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, और कर लीजिए। देखिए ये जैसे 123 को आपको 88 से डिवाइड करना है, तो अगेन सेम कंसेप्ट। अब 88 किस बेस के अराउंड है, 100 के, तो 100 का सबसे पहले हमने कॉम्प्लीमेंट ले लिया, कितना आ गया 12। ठीक है, अभी 100 में कितने जीरो है, 2, तो हमने क्या किया, राइट से 2 डिजिट्स को सेपरेट कर लिया। कर लिया, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है बस इसका यूज लेंगे, तो यहाँ पे लिख दिया 12। अब हमारा प्रोसेस क्या है, पहला डिजिट तो एज इट इज लिख दीजिए, लिख दिया। अब यहाँ जो रिजल्ट है इसको इससे इंटू करना है, तो कितना आएगा 12, तो ये यहाँ पे हमने 12 लिख दिया। ठीक है, अब फाइनली ऐड कर दीजिए, इसको इससे ऐड करेंगे 5 आएगा और इसको इससे ऐड करोगे 3 आएगा। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका आ गया क्वोशिएंट और ये आपका आ गया रिमाइंडर। वेरी वेरी इजी। ठीक है, नेक्स्ट और कर लीजिए। देखिए यहाँ पे अगर हम करते हैं तो अगेन हमारे पास हमें डिवाइड करना है 1 2 3 2 1 को 888 से। तो अगेन क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 888 का हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे और ये किस बेस के अराउंड है, 1000 के, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 1 12। ठीक है, तो इस बेस में कितने जीरो है 3, तो हम इसको यहां से सेपरेट करते हैं। ठीक है, अब हमारा तरीका क्या लगेगा, यहाँ पे हम हमारा कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। अब फर्स्ट डिजिट तो जैसा मैंने बोला एज इट इज, फर्स्ट डिजिट हमेशा एज इट इज आता है। अब ये जो डिजिट है इसको अगेन इससे इंटू करना है, तो यहाँ आएगा 1 1 एंड देन 2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा 3। ठीक है, अभी ये जो 3 है इसको दोबारा से इंटू कीजिए, कितना आएगा 3 3 6। फाइनली ऐड कीजिए, कितना आएगा 7 7 एंड 7। तो ये आपका क्या आ गया क्वोशिएंट और ये आपका आ गया रिमाइंडर। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा डिवाइजर यहाँ पे 9 8 6 8, तो ये किस बेस के अराउंड है, ये हमारा 10,000 बेस के अराउंड है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा 132। ठीक है, 132 आएगा। अब यहाँ पे जीरोस कितने हैं 4, तो हम इसे 0132 लिखेंगे, भूलना मत, जैसा मैंने आपको पहले भी समझाया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे 4 है तो 2 3 888 5 4। तो ये हमारे बेस में 4 डिजिट है, इसका मतलब जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो 4 डिजिट का आएगा। तो ये 4 डिजिट तो हमने अलग कर दिए। ठीक है, अब हमारा वही ओरिजिनल प्रोसेस, क्या करेंगे, यहाँ पे हम हमारा नंबर लिखेंगे। ओके, 4 डिजिट में, क्योंकि बेस में 4 जीरो। अब पहले वाला डिजिट तो एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब इसको इससे इंटू करें, कितना आएगा 0 2 6 4। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 3 आएगा। ठीक है, फिर 3 को इससे इंटू करेंगे, कितना आएगा 0 3 9 6। इनको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा आपके पास 2 3 8 8 प्लस 2 10। ठीक है, 10 आ गया, एक बार इसको ऐसे लिख देते हैं, लिख दिया। अब ये 10 है, 10 को हम 132 से इंटू करेंगे, जो कितना आएगा 1320। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे डील करेंगे, अगेन ऐड कर दीजिए, ये तो हमारा आ गया 4। ठीक है, ये 6 7 8 और 5 13, ये 1 9
9 18 19 20 21 और 4 आ गया 25 और 2 यहाँ पे आ गया 10 16 17 और 3 आ गया 20। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करने पड़ेंगे, 2 एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। पहला एडजस्टमेंट इस पार्ट में करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, ये 1 कैरी है, इसको आगे फॉरवर्ड कर दो तो 3 + 1 4, तो ये आपका आ गया 240। ठीक है, अब हमारा दूसरा एडजस्टमेंट यहाँ करना पड़ेगा, तो ये मैं पार्ट अलग से लिख लेता हूँ। 20534। अब हमें पता है कि हमारा जो डिवाइजर है वो 4 डिजिट का है, मतलब 9868 है, मींस रिमाइंडर तो इससे छोटा ही आएगा ना। तो अगेन ये 4 डिजिट है, तो इस ऑपरेशन को आप अगेन 2 बार अप्लाई कर दीजिए, तो यहां से सेपरेट कर दीजिए। कर दिया। अब यहां से क्या करूं, ये तो एज इट इज लिख लो। अब फर्स्ट डिजिट आपका एज इट इज आ जाएगा और इसको फिर फाइनली इससे इंटू करेंगे, कितना आएगा 0 2 6 एंड 4। अब इसको ऐड करेंगे, आएगा 8, ये आएगा 9, ये आएगा 7 और ये आएगा 0। ठीक है, तो यहां से 2 एक्स्ट्रा हमारा क्या आ गया, क्वोशिएंट आ गया, ये यहां ऐड कर देंगे डायरेक्ट ही। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 242, तो ये तो हमारा आ जाएगा क्वोशिएंट और ये जो हमारा आ रहा है ये आ जाएगा हमारा रिमाइंडर। तो ये हमारा आ गया 0798। ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर।